हनुमान जी, आपने मुझसे कहा था कि मेरे प्रभु श्री राम मुझे स्वीकार कर लेंगे। बस इसी आशा से आया हूं। प्रभु श्री राम आ ही रहे हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन गंज मुख कर गंज पद कंजा। दया का दूसरा नाम है श्री राम। शरण में आय का सहारा है वो। यदि अधर्मी रावण भी उनके चरणों में जा गिरेगा ना, तो वो उसे भी अपने हृदय में स्थान दे देंगे। भय और चिंता से मुक्त कर देने वाले हैं मेरे श्री राम। वैसा ही रूप, वैसी ही आभा जैसा माता सीता वर्णन किया करती थी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। पावन तेज, निश्चल दृष्टि, सौम्य मुख। प्रभु आप नर नहीं, साक्षात नारायण, साक्षात नारायण, जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। प्रभु अपने भाई के पापों को पीछे छोड़ आपकी शरण में आया हूं। प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए। इसकी बातों में मत आना मित्र, राक्षस है ये। ऐसे विश्वासघाती का क्या मोल जो अपने भाई से छल करके आया है। वानर राज का कथन उचित है भैया। यदि ये भक्त के भेष में कोई गुप्तचर हुआ तो? मेरा भी यही मत है प्रभु। तुम्हारा क्या मत है हनुमान? प्रभु, रावण की अधर्म की लंका में विभीषण जी ही धर्म का एकमात्र दीप थे। प्रभु मैं इनकी सहायता से ही माता सीता को खोज पाया। प्रभु रावण की सभा में इकलौते विभीषण जी ही थे जो मेरे लिए लड़ रहे थे। प्रभु आपके प्रति इनकी भक्ति निश्चल है, इनका भाव निर्मल है। किसी को हो ना हो, परंतु मुझे महाराज विभीषण पे पूरा विश्वास है। हनुमान को विभीषण पर विश्वास है और मुझे हनुमान पर। आप यहां सुरक्षित है विभीषण। यहां मैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं आया, अपितु लंका की प्रजा की रक्षा के लिए आया हूं। रावण रूपी वृक्ष जब पाप के बोझ से गिरेगा तो असंख्य निर्दोष मारे जाएंगे, बालक अनाथ होंगे। मैं केवल उन्हीं की रक्षा के लिए आया हूं। प्रभु उठो विभीषण। प्रजा का वर्तमान और भविष्य एक राजा ही बचा सकता है। बोलिए लंकेश। लंका के उत्थान के लिए क्या आप हमारी सहायता करेंगे? लंकेश? हाँ विभीषण,
राजा वही जो झूठे दंभ और अहंकार से ऊपर उठकर प्रजा का ध्यान रख सके, जिसे धर्म का ज्ञान हो, जिसकी दृष्टि से प्रजा का संकट कभी छूटा ना रह सके, जो कभी किसी निर्दोष को दंड ना मिलने दे। विभीषण, तुमने इतना बड़ा संकट उठाकर लंका और लंका के सामान्य जन के लिए रावण का विरोध करने का निर्णय लिया है। यह तुम्हें लंका का भावी राजा बनने के योग्य सिद्ध करता है। मुझे विश्वास है विभीषण, आपके नेतृत्व में लंका में धर्म का वास होगा। मुझ जैसे राक्षस पर ये कैसी कृपा कर दी आपने प्रभु? नहीं विभीषण, आप राजा मेरी कृपा से नहीं, अपनी सोच से बनेंगे। तो मैं इसी क्षण आपका राज्य अभिषेक करूंगा। राम राम जय 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 राजा राम। रावण को युद्ध में हराकर मैं आपको राज्य सिंहासन पर बिठाने का वचन देता हूं। प्रभु, मैं तो यहां आपका दास बनने आया था, और आपने तो एक दास को राजा बना दिया प्रभु। ये सामर्थ्य केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते, केवल प्रभु श्री राम। सामर्थ्य आपको दिखाना होगा विभीषण। लंका के कल्याण के लिए युद्ध में हमारा सहयोग कर। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज, वो राम ने लंका द्रोही विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया है। मैं जानता था विभीषण वहीं जाएगा। और क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि राजा वो नहीं जो राज सिंहासन की शोभा बढ़ाए, बल्कि राजा वो है जो प्रजा के हृदय में विराजे और धर्म के पथ पर चले और अपनी प्रजा को सुमार्ग पर ले जाए और उनसे प्रेम करे। और विभीषण ने कहा कि जो दास बनने आया उसे राजा बनाने का सामर्थ्य श्री राम में है। रामस्तु परिष्वज्य विभीषणम् अब्रवील लक्ष्मणं पितः समुद्राज जलम् आनय तेन च इमं महाप्राज्ञम् अभिषिञ्च विभीषणम् राजानं। राम के अतिरिक्त अब कोई आसरा नहीं है तुम्हारा। महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की। श्रीमद् रामायणम् श्रीमद् राम। मैं रघुकुल का वंशज महाराज दशरथ का पुत्र राम विभीषण को लंका का राजा घोषित करता। मुझे विश्वास है कि लंका विभीषण की अगुवाई में धर्म के पथ पर चलेगा। प्रभु, मैं अब भी आपका दास हूं। मेरी शक्ति, मेरी संपत्ति सब आपकी है प्रभु। ये सेवक सदैव आपकी सेवा करने की चेष्टा करता रहेगा।
कर तू रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हम। महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की, महाराज विभीषण की। उष्ट्राणम विवाहेषु गीतम गायन्ति गदर्भः परस्पर प्रशस्यन्ति, अहो गीतम अहो स्वरम, अहो रूपम अहो ध्वनि। कुछ समझे शार्दुल? अर्थात ऊंटों की शादी में गधे गीत गाते हैं। एक बेसुरा कुरूप की प्रशंसा करता है और कुरूप बेसुरे के स्वर पर ताली बजाता है। क्या अद्भुत प्रसंग है! एक निष्कासित कायर ने एक निर्धन वनवासी के चरणों का दास बनना स्वीकार किया और उस वनवासी ने उस कायर को राजा बनाने का आश्वासन दिया। दो भाग्यहीन एकजुट होकर रावण का सामना करने का स्वप्न देख रहे हैं। चिंता मत करो, मेरी रुचि वानर सेना का बल जानने में अधिक है पिताश्री। शार्दुल, चिंतित युवराज की चिंता दूर करो। महाराज, लगभग 16 कोटि वानर एकजुट हुए हैं और उनका नेतृत्व एक शक्तिशाली वानर सुग्रीव कर रहा है, जो अपने बल और रणनीति के लिए विख्यात है। राम की सेना में अंगद, केसरी, जामवंत और लक्ष्मण जैसे महाशक्तिशाली योद्धा शामिल हैं। विभीषण जी, लंका की शक्ति, वहां का मानचित्र और वहां की युद्ध शैली के विषय में आपसे अधिक ज्ञान यहां पर किसी को भी नहीं। तो सर्वप्रथम आप हमें यह बताइए कि इस 100 योजन से भी अधिक समुद्र को पार कैसे किया जाए लंका पहुंचने के लिए? सागर को पार करा सकने में सक्षम केवल वरुण देव। किंतु वो हमारी सहायता नहीं करेंगे। परंतु ऐसा क्यों विभीषण? तो हारने वाले का धर्म है कि वो विजेता की हर बात माने। तुम इस पापी अधर्मी राक्षस की लंका, जो चारों ओर जल से घिरी हुई है, उसकी रक्षा करोगे। वरुण देव लंका को शत्रुओं से बचाने के लिए वचनबद्ध। आज तक कोई भी जल मार्ग से लंका तक नहीं जा पाए। वो रावण के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। उस राम की मंशा अवश्य ही कुछ बड़ा करने की है। तो क्या इंद्र को परास्त करने वाला इंद्रजीत एक वनवासी से भयभीत हो गया? कौन है राम? मुट्ठी भर वानरों के अतिरिक्त क्या है उसके पास? क्यों चिंतित होते हो? बाली का वध करके राम ने स्वयं अपनी भुजाएं काट ली हैं। और हनुमान? हनुमान ने जो उत्पात लंका में मचाया, वो इसलिए क्योंकि हम सतर्क नहीं थे, अन्यथा उसकी गर्दन चंद्रहास को भेंट चढ़ जाती। और रहे शेष बड़े नाम, सुग्रीव वो कायर है जो बाली से छिपा बैठा था, जामवंत बूढ़ा है और अंगद एक बालक। अकेला हनुमान क्या करेगा? 16 कोटि वानरों को अपनी पीठ पर लाद कर लंका लाएगा। राम समुद्र के तट पर बैठा है, उसे वहीं बैठे रहने दो, थक कर लौट जाएगा। सागर पार नहीं कर पाएगा वो, इसलिए चिंता छोड़ दो मेघनाद।
यदि वरुण देव ही सागर से जाने का मार्ग दे सकते हैं तो मैं वरुण देव की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो हमें मार दें। क्षमा कीजिए भैया, परंतु प्रार्थना करने जितना समय नहीं है हमारे पास। हमारे वनवास को समाप्त होने के लिए बस 1 माह का समय शेष रह गया है। वहां अयोध्या में भरत भैया हमारे लौटने के दिन गिन रहे होंगे और लंका में भाभी मां सीता। और अब जब हम जानते ही कि वरुण देव उस रावण के दास हैं और लंका के विरुद्ध हमारी कोई सहायता ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनसे प्रार्थना करने का क्या लाभ है भैया? महाबलशाली तीर है कि यदि आप एक बाण चला दें इस समुद्र पर तो समस्त सागर को सुखा सकते हैं। फिर वरुण देव से विनती क्यों भैया? क्योंकि यही मर्यादा है लक्ष्मण। सागर पर अयोध्या का शासन नहीं, वो एक भिन्न लोक है और प्रवेश से पहले अनुमति ना लेना अनीति होगी। धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं अधर्म का पथ नहीं चुन सकता। वो वीरता अधूरी है जिसमें मर्यादा, धैर्य और विवेक ना हो। अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए यदि हम बलपूर्वक किसी को विवश करेंगे तो हम में और रावण में कोई अंतर नहीं होगा लक्ष्मण। और बल से झुकने वाले शीश विरोध में सबसे प्रथम उठते हैं और हमें सागर से विरोध नहीं, सहयोग चाहिए। इसलिए हम सागर से प्रार्थना करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वरुण देव हमारा उद्देश्य समझेंगे और हमारी सहायता करेंगे। परंतु यदि आपकी प्रार्थना के पश्चात भी उन्होंने आपका अनुनय नहीं माना तो? जो हुआ नहीं उसकी कल्पना कर भविष्य नहीं गढ़ा जाता लक्ष्मण। हम अयोध्या की गरिमा का मान रखेंगे और उसके पश्चात कोई निर्णय लेंगे। थोड़ी प्रतीक्षा और सीते, तुम्हारा राम आ रहा है। सावधान, लंकापति रावण पधार रहे हैं। यस्य देवस्य तद्धर्वाः पिशाचपटकपुरकाः विक्रमन्ति भयात् भीता मरुद्विद्यो इव सदा प्रजाः। विश्वास है मुझे कि तुम्हें पता चला होगा कि तुम्हारा वनवासी अपनी वानर सेना सहित सागर के उस पार पहुंच गया है। ये जानकर तुम्हारे मन में आशाएं पंख लगाकर उड़ रही होंगी, ये सोचकर कि शीघ्र ही तुम अपने वनवासी का मुख देखोगी। मैं वचन देता हूं कि जब अगली बार हमारी भेंट होगी तो तुम राम का मुख अवश्य देखोगी, परंतु उसके धड़ के बिना। उसका शीश काट कर लेकर आऊंगा और वही होगा मेरी ओर से तुम्हें हमारे विवाह का उपहार। सज रहना सीता, हमारी अगली भेंट के लिए।
सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। हंस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ साई। वरुण देव, आप ना ही मेरी व्यथा से अनभिज्ञ हैं और ना ही रावण की पाप गाथा से। ये युद्ध राम और रावण का नहीं, धर्म और अधर्म का है। मुझे पूरा विश्वास है वरुण देव कि आप धर्म का साथ देंगे, अपना देवत्व बनाए रखेंगे, मन से की गई मेरी प्रार्थना का उत्तर देकर लंका जाने का मार्ग देंगे। ओम वरुणाय नमः। ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। महादेव, वरुण तो जल के देवता हैं। श्री राम चाहें तो उन्हें आदेश भी कर सकते हैं, अपने एक बाण के आगे विवश कर सकते हैं। फिर वो प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? देवी, जिस वृक्ष पर अधिक फल लगे होते हैं, झुकना उसका स्वभाव बन जाता है। उसी प्रकार अत्यंत बलशाली व्यक्ति को भी झुककर ही चलना चाहिए, दूसरों का आदर सम्मान करना चाहिए, विनय का गुण अपनाना चाहिए। श्री राम इसका उदाहरण है। अपने सामने आए उस सागर को रौंद कर आगे बढ़ने की क्षमता होते हुए भी उसी सागर से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा कर श्री राम ने न केवल अपने बल अपितु अपनी मर्यादा को भी शोभित किया। उचित है, किंतु वरुण देव, क्या श्री राम के इस विनय को स्वीकार कर पाएंगे? वो तो स्वयं रावण के अधीन है। फिर वो श्री राम की सहायता कैसे करेंगे? देवी, मर्यादा का एक और अर्थ होता है सीमा, और श्री राम ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं। वे कभी मर्यादा भंग नहीं करते और साथ ही दूसरों की मर्यादा भी भंग ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखते हैं। पिताश्री, आपके नेतृत्व में हम यूं चुटकियों में राम और उसकी वानर सेना के अस्तित्व को मिटा सकते हैं, किंतु अपने शत्रु के बल और निर्बलता को जानने में हानि ही क्या है? शूख और सारंग को प्रस्तुत किया जाए
तुम्हारे मुख पर भय क्यों है शुक? सत्य बोलने की अनुमति है महाराज। महाराज, राम के एक दूत ने लंका को स्वर्ण से भस्म बना दिया। स्वयं राम कितना शक्तिशाली होगा, उसकी सेना में कितना सामर्थ्य होगा, और यदि मैं पकड़ा गया तो ये सोचकर मन भयभीत हो उठा महाराज। भय उचित है तुम्हारा। हो सकता है कि राम तुम्हें पकड़ ले, हो सकता है कि राम तुम्हारे प्राण हर ले, परंतु मेरी आज्ञा की अवहेलना करने के लिए इसी क्षण मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। चुनाव तुम्हारा है। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। मेरा वो अर्थ नहीं था। आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज, अवश्य होगा, अवश्य होगा महाराज। निर्णय सही है तुम्हारा। और रही तुम्हारे भय की बात, तो यदि तुम पकड़े गए तो कह देना उनसे कि तुम मेरे दूत हो। एक राजा का संदेशा दूसरे राजा सुग्रीव के लिए लेकर आए हो। सुनने में आया है कि राम मर्यादा का पुतला है। मर्यादा की सीमा को लांघकर एक दूत की हत्या नहीं करेगा वो। तुम्हारे प्राण बच जाएंगे और तुम पुनः लंका लौट आओगे। सुग्रीव को क्या कहना है, ये ध्यान से सुनो। सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। लक्ष्मण भैया, प्रभु जो करते हैं वो शुभ ही करते हैं। आप धैर्य रखिए। और कब तक धैर्य साधु पवनपुत्र? 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए भैया प्रार्थना में लीन हैं, और ये वरुण देव है कि उनकी प्रार्थना सुनी अनसुनी किए जा रहे हैं। हाँ हनुमान जी, ना प्रभु श्री राम अपना तप तोड़ रहे और ना ही वरुण देव अपना हट छोड़ रहे, और समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे तो चिंता होने लगी। चिंता तो वरुण देव को होनी चाहिए। बवंडर से पहले की शांति समझ नहीं रहे वो। जब प्रभु श्री राम का धैर्य सीमा लांघेगा तो वरुण देव का अस्तित्व ही मिट जाएगा।
वरुण देव, काल साक्षी है, इक्ष्वाकु के हाथ सदा देने के लिए उठे, लेने के लिए नहीं। आज पहली बार ये हाथ कुछ मांगने के लिए झुके हैं। मन में आस लिए, 3 दिन से बिना अन्न जल ग्रहण किए, सच्चे मन और श्रद्धा से आपकी आराधना की, आपका सम्मान किया, आपसे सागर पार करने का मार्ग मांगा, किंतु आप मेरे धैर्य को मेरी दुर्बलता समझ बैठे। आज आपने सिद्ध कर दिया वरुण देव कि आप कृतार्थी हैं। गंगा को अवतरित कर मेरे पूर्वजों ने जो आपको चिर जीवन दिया, उसका ऋण आप भूल चुके हैं। यहां उपस्थित प्रत्येक वानर, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सैनिक की आस जुड़ी है आपसे। वहां अयोध्या में मेरे अनुज भरत और लक्ष्मण की भार्य उर्मिला के प्राण टिके हैं आपके निर्णय पर। पाप की लंका में बंदी बनी मेरी सीता की मर्यादा जुड़ी है आपसे, और ये सब जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं आप, मौन बैठे हैं। मैं क्रोधित इसलिए नहीं हूं कि आपने अपनी सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। मैं कुपित हूं इस बात से कि अधर्म का पास छूटने से आप सज्ज नहीं हैं। जीवन को चैतन्य देने वाले वरुण देव नहीं रहे आप एक निर्जीव जड़ हैं, जिस तक धर्म की पुकार नहीं पहुंच सकती। और इस जड़ता को नष्ट करने का एक ही मार्ग है, प्रहार। कि सागर को सुखाने का सामर्थ्य होते हुए भी मैंने प्रार्थना का सहयोग लिया, किंतु वरुण देव के हठ ने मुझे बल का प्रयोग करने पर विवश कर दिया। मैं दशरथ नंदन राम इसी क्षण ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता हूं और इस अहंकारी सागर के जल को सुखाकर अपनी सेना के लिए मार्ग बनाता हूं। और इस कृत्य के लिए केवल एक ही दोषी है, वरुण देव। नहीं प्रभु, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु, किंतु मेरी चेष्टा आपका अनादर करने की नहीं है, आपकी प्रार्थना को अनसुना करने की नहीं थी। मेरे मौन का कारण
रावण का भय है प्रभु। श्री राम, आप तो करुणामयी हैं। यदि रावण आपसे क्षमा मांग ले और माता को लौटा दे तो आप उसके पापों को भूलकर क्षमा कर सकते हैं। किंतु रावण राम नहीं है, वो मेरे प्राण लेकर ही मानेगा प्रभु। आप देव है वरुण देव, परिस्थिति से भयभीत होकर यदि आप भी धर्म के पथ से डिग जाएंगे तो संसार का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? परिस्थिति चाहे जितनी विपरीत क्यों ना हो, धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपके आगे नतमस्तक हूँ, आपके चरणों का अभिलाषी हूँ। चाहे तो मार दें या फिर तार दें। उठिए वरुण देव, मैं आपकी चिंता को समझता हूं, इसलिए आपको अभय देता हूं। किंतु ये ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ चुका है, तुनीर में वापस नहीं लिया जा सकता। इसे उत्तर दिशा में ग्रिकुल यज्ञ की ओर छोड़िए प्रभु। आपका अस्त्र वहां रह रहे पापियों का नाश करेगा। आपके अभेदान ने मेरे मन से हर भय को मिटा दिया है प्रभु। परंतु मैंने मार्ग छोड़ा तो ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्योंकि अपनी ही नहीं औरों की भी मर्यादा का मान रखते हैं। मैं आपको ऐसा हल बताता हूँ जिसमें आपकी और मेरी दोनों की मर्यादा की रक्षा होगी। आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील, जिन्हें विश्वकर्मा से अद्भुत शिल्प का वरदान प्राप्त है। वो दोनों जिस पाषाण को स्पर्श करेंगे वो जल में तैरने लगेगा प्रभु। उनकी सहायता से आप मुझ पर सेतु बनाकर लंका में प्रवेश कर सकते हैं प्रभु। संसार में ये सेतु नल के प्रयासों का प्रमाण बनेगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरही भव सिंधु बिना जल जान।